युगों युगों पूर्व एक शक्तिशाली एवं प्रिय क्षत्रिय राजा थे, कौशिक। यह कुशा नामक राजा के पौत्र थे। राजा कुशा की 4 संतानों में से एक थी कुशनावर, जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ द्वारा कथी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इन्हीं राजा कधी के संतान थी कौशिक। कौशिक एक महान राजा थे। इनके संरक्षण में प्रजा खुशहाल थी। राजा कौशिक अक्सर ही अपनी प्रजा के बीच जाते थे। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा, जहां रुककर उन्होंने महर्षि से भेंट की। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन भी कराया। यह देख राजा कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया, हे गुरुवर, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कैसे आपने मेरी विशाल सेना के लिए इतने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, मेरे पास मेरी नंदिनी गाय है, जो कि स्वर्ग की कामधेनु गैया की बछड़ी है, जिसे मुझे स्वयं इंद्र ने भेंट की है। मेरी नंदिनी कई जीवों का पोषण करती है। नंदिनी के बारे में जानकर राजा कौशिक के मन में इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी नंदिनी चाहिए। बदले में आप जितना चाहे धन मुझसे ले लें। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, नंदिनी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो सदा से मेरी साथ रही है, मुझे से बातें करती है। मैं अपनी नंदिनी का मोल नहीं लगा सकता। वो मेरे लिए अनमोल प्राण प्रिय है। राजा कौशिक इसे अपना अनादर समझते हैं और क्रोध में आकर सेना को आदेश देते हैं कि वो बल के जरिए नंदिनी को गुरु से छीन ले। आदेश पाते ही सैनिक नंदिनी को हाँकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नंदिनी एक साधारण गाय नहीं थी। वो अपने पालक गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना को ध्वस्त कर देती है और राजा को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने लाकर खड़ा कर देती है। राजा अपनी सेना के नाश से क्रोधित हो गुरु वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं। गुरु वशिष्ठ क्रोधित हो जाते हैं और राजा के एक पुत्र को छोड़ सभी को शाप देकर भस्म कर देते हैं। अपने पुत्र की इस अंत से दुखी कौशिक अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं और हिमालय में कठिन तपस्या से वे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव प्रकट होकर राजा को वरदान मांगने को कहते हैं। तब राजा कौशिक शिव जी की सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांगते हैं। शिव जी ने उन्हें सभी शस्त्रों से सुशोभित करते हैं। धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान होने के बाद राजा कौशिक पुनः अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं और दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। राजा के छोड़े हर एक शस्त्र को वशिष्ठ निष्फल कर देते हैं। अंत में वे क्रोधित होकर कौशिक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने ब्रह्मास्त्र वापस ग्रहण कर लें। वे कौशिक से जीत चुके हैं, इसलिए वे पृथ्वी की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। सभी के अनुरोध और रक्षा के लिए वशिष्ठ शांत हो जाते हैं, ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। वशिष्ठ से मिली हार के कारण कौशिक राजा के मन में बहुत गहरा आघात पहुंचता है। वे समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की ताकत किसी ब्राह्मण की योग ताकत के आगे कुछ नहीं। इसलिए वे यह फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, और वे दक्षिण दिशा में जाकर अपनी तपस्या शुरू करते हैं, जिसमें वे अन्न का त्याग कर फल फूल पर जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनकी कठिन तपस्या से उन्हें राजश्री का पद मिलता है। फिर भी कौशिक अभी भी दुखी थे, क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे।